नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर राहुल की दुकान किराना बिजनेस चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हमारे चैनल पर आपको किराना दुकान से जुड़ी हुई 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी। अगर आप भी किराना बिजनेस करना चाहते हैं या आपकी किराने की दुकान है तो चैनल पेज पर जाइए और वीडियो देखिए। कोई ना कोई वीडियो आपके काम की ज़रूर मिलेगी। गाँव में किराने की दुकान को खोलकर सफलता से कैसे चलाएँ, इस कमेंट के जवाब में जो मेरे अनुभव है वे मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, गांव में अगर आपको दुकान खोलनी है तो किसी ऐसी जगह का चुनाव सबसे पहले करना होगा जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आ सके और आपकी दुकान दिखती रहे। यानी कि आपको मेन गली मेन सड़क देखनी होगी, उसी पर अपनी दुकान करनी है। कहीं गली में आजू बाजू या कहीं पीछे जहां 10-20 घर है वहां दुकान बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहां दुकान नहीं चल पाएगी। ये सबसे पहली ध्यान रखने वाली बात है। गांव में लोकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आप जहां दुकान खोल रहे हैं अगर उसके आसपास दुकान है तो आपको दुकान में सारा सामान रखना होगा जो दूसरी दुकान में मिलता है। और अगर आप दुकान ऐसी जगह खोल रहे हैं जहां पहले से कोई दुकान नहीं है तो आप कम सामान के साथ भी दुकान को स्टार्ट कर सकते हैं। कम सामान में इस बात का ध्यान रखिएगा, जो सामान डेली बिकते हैं यानी कि 30 के 30 दिन जिन सामानों की ज़रूरत ग्राहकों को होती है उस सामान से आपको शुरुआत करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि उन पर मार्जिन कितना है, क्योंकि ग्राहक जब एक बार आपकी दुकान पर आने लगेगा तो उससे आपको प्रॉफिट भी होगा और आपके ग्राहक बनने लगेंगे। तीसरी बात, अगर आपके आसपास दुकान है तो आपको रेट अपने आप ही सही रखना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन है। लेकिन अगर आपके आसपास दुकान भी नहीं है तो आपको किराना दुकान में 10% का औसत ही आता है। कुछ सामानों पर हालांकि 20 से 25% बचता है। यानी कि जो उचित मार्जिन है वही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ग्राहक अगर कभी किसी दूसरी दुकान पर चला गया या आपके आसपास नई दुकान खुल गई और उसने वहां से सस्ते रेट पर सामान ले लिया तो ग्राहक आपके पास से हमेशा के लिए चला जाएगा। गांव में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है उधार। उधार हर बिजनेस में देना पड़ता है। किराना दुकान में तो आपको 1-1 रुपये का उधार देना पड़ता है। भैया एक वाली माचिस पकड़ा दो, बच्चे को 2 रुपये वाली टॉफ़ी दे दो। ये गांव में अक्सर 1-1 2-2 रुपये के उधार भी होते हैं। और आप एक बात और जान लीजिए, 100% उधार कभी भी नहीं आता। 20 से 30% उधार को तो आप मरा मान कर चलिए। इसलिए उधार सिर्फ उन्हीं लोगों को देना है और उतनी ही मात्रा में देना है जितने की आप अपनी दुकान को उस उधार के ना आने के बावजूद भी अपनी दुकान को चला सके। मोटी मोटी बात यह है कि आपको सही लोकेशन पर दुकान खोलनी है, सारे सामान के साथ दुकान खोलनी है, उधार बहुत कम देना है और निश्चित मात्रा में देना है, कंपटीशन का ध्यान रखना है, सही रेट में सामान देना है, दुकान में साफ़ सफाई रखनी है। जो आज मॉडर्न तरीके की दुकान है उस तरह की दुकान खोलनी है। इसके साथ साथ ग्राहक आपसे किराने के प्रोडक्ट के अलावा जो और प्रोडक्ट मांगते हैं उनका भी ध्यान रखना है, अपनी दुकान में ऐड करते रहना है। इन बेसिक सी बातों के साथ दुकान खोलिए। किसी भी काम को आप तभी कर सकते हैं जब आप उस काम में अंदर तक जाएंगे। जैसे आप पानी में कूदे बिना तैराकी नहीं सीख सकते, वैसे ही आप किराना दुकान को करे बिना इसे कैसे चलाए और इसमें सफल कैसे हो ये नहीं जान सकते। तो किराना दुकान स्टार्ट कीजिए। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही चैनल पेज पर 200 से ज़्यादा वीडियो है, चैनल पेज पर जाइए और वीडियो देखिए। कोई ना कोई वीडियो आपके काम की ज़रूर मिलेगी।